हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक नई सीरीज यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिलेटेड और कंजम्पशन थ्योरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट। Which theory of consumption focuses on the idea that consumers make decisions to maximize their overall satisfaction over the lifetime? लाइफ टाइम जो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करना चाहता है वो किस थ्योरी में कहा गया है? आंसर इज सी, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, हाउ डू कंज्यूमर्स रिस्पॉन्ड टू टेम्पररी चेंजेस इन इनकम? परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो थ्योरी है कंजम्पशन की, उसमें अगर टेम्पररी चेंजेस आते हैं हमारे इनकम में तो क्या होता है? आंसर इज ए, दे एडजस्ट देयर कंजम्पशन ओनली स्लाइटली। इन द केंजियन कंजम्पशन फंक्शन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू एमपीसी क्या है? आंसर इज बी, द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट इज स्पेंट ऑन द कंजम्पशन। के इनकम अगर इंक्रीज हुई है तो उसका कितना पार्ट कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना पार्ट? द रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस सुजेस्ट दैट, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस क्या सुजेस्ट करता है? आंसर इज बी, कंजम्पशन पैटर्न्स आर बेस्ड ऑन द इनकम कंपेयर टू दैट ऑफ अदर्स। Which consumption theory emphasizes that consumption decisions are driven by a desire to smooth consumption over time and avoid fluctuations? कौन सी थ्योरी ये कहती है कि स्मूथ कंजम्पशन होनी चाहिए? आंसर इज बी, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। According to Keynesian consumption function, if disposable income increases by 100 and the marginal propensity to consume is 0.75, how much the consumption increase? अगर 100 यूनिट से हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है और हमारी एमपीसी है जो 70.75 है, अगर 1 रुपया इंक्रीज हुआ तो मीन्स 75% उसका जाएगा कंजम्पशन में। अगर 100 इंक्रीज हुआ यूनिट से तो 75 रुपीज़ कहाँ जाएंगे? हमारे कंजम्पशन में। द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस posits that individual plan their consumption and saving behavior over their lifetime based on, किस बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में? आंसर इज बी, द एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम एंड रिटायरमेंट नीड्स। के फ्यूचर टाइम में कितनी इनकम होने वाली है और रिटायरमेंट के दौरान के पास कितना पैसा होने चाहिए, क्या क्या नीड्स होंगी उनकी। विच थ्योरी posits that changes in the consumption are influenced by changes in current and expected future income? कौन सी थ्योरी ये कहती है कि हमारी जो कंजम्पशन है वो किस पर डिपेंड करती है? करंट एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम, दैट इज परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ केंजियन कंजम्पशन फंक्शन, द टर्म कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू, कंजम्पशन फंक्शन क्या है केंजियन थ्योरी में? द रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल इनकम एंड द टोटल कंजम्पशन। आंसर इज ए। The permanent income hypothesis was developed by which economist? Milton Friedman. Answer is B. Which consumption theory suggests that consumer spending is influenced by the average level of their permanent income rather than their current income? Answer is C, permanent income hypothesis. According to life cycle hypothesis, the primary reason people save during their working years is to, क्यों सेव करते हैं? Answer is A, prepare for the future consumption during the retirement. According to relative income hypothesis, changes in consumption patterns are most affected by, जो हमारे चेंजेस हो गए कंजम्पशन पैटर्न में वो किससे अफेक्ट हो गए relative income hypothesis में? आंसर इज बी, चेंजेस इन द कंज्यूमर्स इनकम relative to income of others, कि दूसरों से जब कंपैरिजन होगा उससे हमारे क्या होगा, कंजम्पशन पैटर्न पर अफेक्ट होगा। The term consumption smoothing is most closely associated with which theory? Answer is B, life cycle hypothesis. Which of the following best describes the consumption floor in context of the life cycle hypothesis? Consumption floor क्या है? Answer is A, the minimum level of consumption that individual aim to maintain during the retirement age.
The concept of habit formation in the consumption theory refers to habit formation क्या है? Answer is A, the idea that current consumption is influenced by the past consumption levels. Habit क्या होगी कि past से जो relation चला आ रहा है, तो current consumption किस पर influence होगी? Past consumption पे. Which of the following would be most consistent with the predictions of permanent income hypothesis? Answer is B, a stable consumption level despite fluctuations in current income. According to Keynesian consumption function, what is the role of autonomous consumption? The term C naught. क्या है जी consumption? Autonomous consumption. Answer is A. It represents the portion of consumption that is independent of current income. अगर इनकम हो या ना हो पर ये कंजम्पशन होगी ही होगी. बेसिक नीड्स. According to life cycle hypothesis, which of the following factors does not affect the individual's consumption pattern? Answer is D. Government fiscal policy. The buffer stock saving model is associated with which of the following concept? Answer is C. Behavioral consumption theory. In the context of permanent income hypothesis, what is meant by transitory income? क्या है permanent income hypothesis में? Answer is B. Temporary changes in income that do not affect the long-term consumption. According to relative income hypothesis, if an individual's income rises relative to their peers, they are likely to. Relative income hypothesis में क्या होगा कि अगर individual की income rise कर जाए दूसरों के मुकाबले तब क्या होगा? Increase in their consumption to match their new income level. C. In context of life cycle hypothesis, dissaving means. Dissaving क्या है? Answer is A. The act of using saving to fund consumption during retirement और period of low income. कि जब हम saving fund से use करते हैं जो हमारी income होती है for the consumption purpose, जब हमारी या तो रिटायरमेंट एज हो और हमारी पीरियड वो चल रहा हो कि हमारी इनकम ना हो रही हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक्स.